साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। मेरी छोटी सी गलती से आपको गुनहगार न होते हुए भी हवालात में रहना पड़ा। मेरी तरफ से ये 25 रुपए तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। ₹25 दीनानाथ जी, मैं दीनानाथ जी की पत्नी, मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ। एक पतिव्रता का तपोबल दांव पर लग चुका है। अब समय ही हमें बताएगा कि होनी होकर रहेगी या अनहोनी में बदल जाएगी। इसकी हालत तो हर पल खराब होती जा रही है। साईं बाबा, अगर मुझे मेरे पति देव मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, तो मुझे सुहागन की मृत्यु प्रदान कीजिए। मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए बाबा। मेरे पति देव के लिए हर पल महत्वपूर्ण है। आप समय मत गवाइए बाबा। यमराज को आज्ञा दीजिए कि वो मेरे प्राण हरण कर लें और मेरे पति देव को जीवन दान और स्वास्थ्य प्रदान करें। साईनाथ जय साईनाथ।
कर, कृपा कर, कृपा। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। अरे एक नौका आ रही है। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। आंखें खोलो बेटी। बाबा, लोग मुझे बाबा ही कहते हैं। तुम यहाँ नदी में डूबना चाहती हो? हाँ बाबा, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। इसलिए उस सर्वशक्तिमान से विनती कर रही हूँ। पानी में खड़ी होकर विनती क्यों कर रही हो? उसके पास जाके विनती करो। वो दयालु है, करुणाकर है। उसके पास जो भी याचक जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिरडी के साईं बाबा की। मैं ये बात कैसे भूल गई? आओ बेटी, नौका में बैठो और अपने पति को लेकर साईं बाबा के पास जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा। जो कोई भी द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसके सारे दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। इस द्वारिका माई से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और भविष्य में भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। द्वारिका माई हर किसी की चिंता, विवेचना का बोझ खुद उठाती है और पीड़ितों को चिंता विवेचना से मुक्त करती है। द्वारिका माई हर किसी का कल्याण करती है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से द्वारिका माई में आता है, उसके लिए द्वारिका माई मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। सबका मालिक एक। अरे मूर्खो, जल्दी चलो। आज पता चलेगा उसे। हाँ, चल चल जल्दी चल। यही है साईं के गुरु के समाधि का स्थान, वैद्य जी। आज हम इसकी समाधि को तोड़ डालेंगे और शिरडी के लोगों को बता देंगे कि साईं अपना माल कहाँ छुपा के रखता है। और इस ढोंगी साई का ये लुका छुपी का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राम राम राम। अरे मूर्खो, देख क्या रहे हो? अपना काम करो। ये क्या है? ये ओम की आवाज कहां से आ रही है वैद्य जी?
अरे अब सिर्फ पैसों के खनकने की आवाज पर ध्यान दो दगड़ू। चलाओ कुदाली और तोड़ डालो ये समाधि। और फिर साईं के खजाने को लेकर अपने दोनों हाथों से खनकाना। खोदो खोदो। वैद जी, आपके ये दोनों शागिर्द बहानेबाजी कर रहे हैं। दोनों डरपोक हैं। अरे मैं तोड़ता हूँ। आप भी लीजिए, लीजिए, ला इधर। ये ले। अरे वैद जी, ये इतनी तेज हवा कहाँ से आ रही है? दगड़ू, साईं बाबा के गुरु को हमारा कुदाली लेकर यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अरे वैद जी, चलो चलते हैं, चलो। अरे मूर्खो, अपने पैर यहाँ से हिलाए तो यही गाड़ के रख दूंगा, समझे? चलिए द्वारिकानाथ जी, चलिए। वैद जी, अरे कुदरत का इशारा समझिए और चलिए यहाँ से। हम कुदाल चलाएंगे। अच्छा ठीक है। वैद जी, आप भी चलाइए कुदाल। अरे राम राम राम। आग कहाँ गई वैद जी? चली गई। मुझे तो लग रहा है आग हमारे मन का वहम था। चलिए बच्चे, दोबारा चलते हैं। चलिए 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 चलो। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चलो। मालिक हमारी माँ है, वो हमारा भाई भी है, पिता भी, गुरु भी। उसे हमेशा हमारी फिक्र रहती है, क्योंकि वो हमेशा हमारा भला चाहता है। फिर भी कुछ लोग उसे अपना शत्रु मानते हैं, उससे टक्कर लेने की सोचते रहते हैं। ये सोच नहीं, अविचार है, अविवेक है। अविचार और अविवेक इंसान के सबसे खतरनाक शत्रु हैं। दोनों इंसान के अधोपतन का कारण बनते हैं। मालिक सर्वशक्तिमान है, शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। उससे ही हम सब कुछ पाते हैं, फिर उससे ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक भगवान श्री कृष्ण ने उसे दंड नहीं दिया था। मालिक भी इंसान के अपराध पूरे होने तक इंतजार करता है और फिर उसे उसके किए अपराध की सजा देता है। मालिक से द्वेष करने वालों को मालिक सद्बुद्धि दे। सबका मालिक एक। दिखता नहीं है। नालायको, अरे भिका जी से टकरा गए, भिखारी कहीं के। भिका जी, भिका जी। आप देख रहे हैं? बाईजा भाई ने ना तुम्हारे बच्चे के लिए ना खाना भेजा है। इस अंडी को हाथ में पकड़, ले जा ले जा ले जा ले जा। साईं कृपा। जाओ 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 जाओ। भिका जी, सावधानी से, होशियारी से। राम राम राम। अरे ये मटका साईं बाबा ने नानावली को दिया और नानावली ने भीका जी को। वैद जी, मटके में क्या होगा? साईं बाबा का कृपा प्रसाद। हाँ, साईं धन। अच्छा अच्छा, तो भिका जी इस धन को अपने घर में छुपा कर रखता होगा। चुप! खेत में भी तो छुपा सकता है।
हाँ, और उस पर कोई शक भी तो नहीं कर सकता है क्योंकि वो है ही दरिद्र नारायण। क्यों द्वारिकानाथ जी? लेकिन मैं शक करूंगा वैद्य जी, क्योंकि हमने एक दिन उस भीका जी को खेत में गड्ढा करते हुए देखा था। क्यों? राम राम, लेकिन सवाल ये है द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा का दिया हुआ धन क्या भिका जी मटके में डालकर एक खड्डे में रखेगा? हैं? अरे कलमुही, गिरा दिया सारा नाश्ता। अब मैं प्रकाश के पिताजी को क्या खिलाऊंगी? हाँ, मेरा पैर फिसल गया भाभी जी। इससे पहले कि तेरा पैर टूट जाए, निकल जा मेरे घर से। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुझे नौकरानी रखा, मनहूस कहीं की। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। माँ, क्या हुआ? नौकरी चली गई? मैंने भी मेरी नौकरी छोड़ दी बेटी। इतना अपमान बर्दाश्त नहीं होता। मैं जिस घर में नौकरी कर रही थी, वहां की मालकिन ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया था और अरे कलमुही, गिरा दिया सारा नाश्ता। अब मैं प्रकाश के पिताजी को क्या खिलाऊंगी? मेरा पैर फिसल गया भाभी जी। क्या हुआ? कहीं तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही? माँ, मुझे तो लगता है इस सूर्यास्त की तरह हमारे सुखों का भी अस्त हो गया है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत बोलो। माँ, हमने बहुत बुरे काम किए हैं और शायद हमें इसी बात की सजा मिल रही है। श्याम सुंदर जी कहाँ हैं? इसका कोई अता पता नहीं। रामलाल भाई साहब, मनीषा भाभी, राजिंदर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है हमारी जिंदगी में गमों का अंधेरा ढलकर कभी सुखों का सवेरा होगा ही नहीं। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में ना बुरा सोचना चाहिए, है ना बाबा? क्योंकि बुरे काम का हमें बुरा ही फल मिलता है। यही तो ईश्वर का न्याय है। लेकिन साईं बाबा, हम जो बुरा काम करते हैं वो सब भगवान को कैसे पता चलता है? वो सब देखता है लक्ष्मी की माँ, वो सब देखता है। मालिक के पास हर किसी का खाता है। उस खाते में इंसान का किया हुआ पुण्य और पाप दोनों का हिसाब लिखा जाता है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है, तब इंसान के खाते से उसके पुण्य की राशि कम हो जाती है। जब इंसान बुरा काम करता है, तब पाप की राशि बढ़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। इस दुनिया में हर कोई भूखा प्यासा है, कुछ मीठी बातों का, कुछ मीठे शब्दों का। जब हम किसी की पीठ पर वार करने की बजाय उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, तो उसके दिल पर लगे जख्म भरने में उसे मदद मिलती है। उससे कहे मीठे शब्द उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे उम्मीद देते हैं। फिर हारा हुआ वो इंसान जीतने के लिए नई उम्मीद से जिंदगी का सफर काटने लगता है। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम। रुक जाओ।
आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? कौन है? भागिए पिताजी, भागिए। लेकिन भैया। कौन भैया? मैं किसी का भाई नहीं हूँ और आज मैं इस अंधे की गर्दन काट के रहूंगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी को आग लगा दी है तुम तीनों ने। जिस बिल को तुमने पकड़वाया था वो मेरा साथी नहीं, मेरा भाई भी है। हमारी हजारों की लूट भी तुमने पुलिस के हवाले कर दी। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। हट जाओ। नहीं हटूंगी। मेरी जिंदगी मेरे पति के साथ जुड़ी हुई है। अगर मारना है तो हम दोनों को साथ में मारो। नहीं, मुझे भी इनके साथ मारो। मेरी माँ और पिताजी ही मेरी जिंदगी है। हमें मार दो हमें। लेकिन मारने से पहले सोच लो, तुम्हारा भी एक परिवार होगा, पत्नी होगी, राजेंद्र जैसा एक बच्चा होगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें मार दोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। फिर तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। तुम्हारे परिवार का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। वो देखो, तुम्हारी मौत घोड़े पर चलकर आ रही है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने। किसी भील को यहां से जाते हुए देखा आपने? ये कौन है? ये मेरा भाई है। इसने कंबल क्यों ओढ़ रखी है? इसकी तबीयत जरा खराब है। ठीक है। मैं तो तुम लोगों की जान लेना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई। मैंने बहन का कर्तव्य निभाया है। जान ली नहीं जाती दोस्त, जान तो दी जाती है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। तुम जो काम करने आए थे उसे पूरा करो। मार डालो हम सबको। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। अपना उद्धार चाहते हो तो बाबा की शरण में जाओ। जो दिल से साईं बाबा की शरण में जाता है, बाबा उसका उद्धार करते ही करते हैं। जी, इस मटके में भी साईं बाबा का कृपा प्रसाद लगता है। राम राम राम। हो सकता है ये मटका भी ये नानावली भीका जी को देने जा रहा हो, हैं? अरे पैसा उठाओ जल्दी वैद जी, साईं बाबा की कृपा और प्रसाद जी। वैद जी, दत्या जाके ना दूसरे मटके का इंतजाम कर। हाँ। हम ये सारी पोटली है ना मटके में भर के भिका जी को दे देंगे। हाँ ठीक है। जाओ चलो चलो चलो। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है वैद जी
कि उस भीका जी पर साईं बाबा की विशेष कृपा क्यों है? अरे राम राम राम, क्यों नहीं होगी द्वारिकानाथ जी? उस ढोंगी साईं का सारा पैसा उस भीका जी के खेत में जो छुपाया जाता है। आ जाओ, आ जाओ। पैसा पैसा। अरे सुनो, इन पोटली में भरी मिट्टी ना ऐसे ऐसे करके फेंक दो। हाँ, और फिर खेलने चले जाओ। हाँ, लो हाँ चलो जल्दी। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। अरे कहाँ जा रही हो बहन? मुझे शिरडी जाना है भैया। आगे मत जाओ, तूफान है। तूफान थमने के बाद शिरडी के लिए निकल जाना। आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, हमें वापस जाना चाहिए बहन। नहीं, मैं जाऊंगी तो आगे ही जाऊंगी। कैसी जिद है? सब कुछ आंखों के सामने देखकर भी मौत के मुंह में जाना क्या अक्लमंदी है? यहीं रुक जाओ। लेकिन मैं जाऊंगी, मेरे पास वक्त नहीं है भैया। मुझे साईं बाबा के द्वारिका माई में जाना ही है। ठीक है, तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। अरे भैया, भैया, अरे जाइए। जा रहे भैया। साईं बाबा, मैं अपने पति को लेकर आपकी द्वारिका माई में आ रही हूँ। जीवन और मृत्यु की इस जंग में मुझे जीतना ही है। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। मैं आ रही हूँ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साक्षात साईं बाबा जिसका सहारक हो, उसका बारक कौन बन सकता है? प्रणाम साईं बाबा। अरे भीका जी, मालिक तुम्हारा भला करे। आपकी कृपा दृष्टि यूं ही मुझ पर बनी रहे बाबा। अपने परिवार पर और अपनी खेती पर ध्यान दो भीका जी। खूब मेहनत करो, तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जब तुम्हारे अच्छे दिन आए तो भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना और जरूरतमंदों की मदद करना नहीं भूलना। नहीं भूलूंगा बाबा, कभी नहीं भूलूंगा। मालिक तुम्हारा भला करे।
क्या? क्यों भीखा जी, बहुत जल्दी में हो? राम राम राम। जब पैसों की जरूरत थी तो भगवान द्वारिकानाथ जी के चरणों पर अपना माथा रगड़ते थे, और अब प्रणाम करना भी भूल गए भीखा जी। प्रणाम करो। क्षमा कीजिए द्वारिकानाथ जी, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण होगा भीखा जी। ना 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 द्वारिकानाथ जी, इसका कल्याण तो वो ढोंगी साईं कर रहा है। साईं बाबा मालिक हैं, भगवान हैं। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। उन्होंने तो तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी है और कहा है कि मालिक तुम्हारा भला करे। और अब हमें तुम्हारा भला होते हुए दिखाई दे रहा है भीखा जी। बहुत दिन हुए तुमने मुझे 25 रुपए लाकर दिए थे, हैं? अब कुछ लाए हो? नहीं द्वारिकानाथ जी। क्यों? उस दिन नाना वली ने जो तुम्हें मटके भरकर पैसे दिए थे, उसका क्या किया? मटका भर के पैसे? नहीं तो। राम 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 राम, लगता है इसे भूल जाने की बीमारी लग गई है। नहीं नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है? तो फिर वो ढोंगी साईं ने तुम्हें खेतों पर ध्यान देने को क्यों कहा? ना 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 द्वारिकानाथ जी, खेतों पर ध्यान देने के लिए नहीं, खेतों में छुपाए हुए धन पर ध्यान देने के लिए कहा था। क्यों भीखा जी? है ना? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे वैद जी, कितना भोला है ये बेचारा, कुछ जानता ही नहीं। उस दिन भी तो तुम खुद एक मटका लेकर गए थे ना भीखा जी? मटका? वो तो बाईजा बाई ने बच्चों के लिए खाना भर के दिया था। खाना? बाईजा बाई ने खाना दिया था? देखो भीखा जी, मुझसे दुश्मनी मोल मत लो, नहीं तो तुम्हारे ही खेत की मिट्टी में तुम्हें मिला दूंगा। अब जब भी साईं बाबा तुम्हें पैसे दे तो सारे पैसे मुझे लाकर देना, समझे? आपकी बातें मेरे समझ नहीं आ रही। साईं बाबा मुझे कोई पैसे नहीं देते। प्रणाम। अरे द्वारिकानाथ जी, अब क्या करेंगे? अरे करना क्या है ढोंडू, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले ना तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। ये द्वारिकानाथ छीनना भी जानता है। क्यों वे जी? राम राम राम, सत्य वचन, सबका मालिक एक एक। भिक्षाम देहि। माँ, कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। साई बेटे, ताता कुछ काम के लिए नासिक जा रहा है। नासिक? नहीं तात्या, तुम नासिक नहीं जाओगे। क्यों बाबा? मैं किसी जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, तुम नासिक नहीं जाओगे, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। तुम शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। साई, तात्या? माँ, बाबा ने ऐसा क्यों कहा? ओहो सुनो, साईं बाबा ने कहा है तुम मत जाओ तात्या। साईं बाबा सर्वज्ञ हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। भाईजा, 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 वो मंजुला अपने मंगेतर के साथ बैलगाड़ी से आई है। चलो 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 देखते हैं। अरे बाप रे! मेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई। तुम्हारी लीला का आनंद तुम ही लो प्रभु। मैं इम्तिहान भी दूं और तुम्हारी लीला का आनंद भी लूं,
ये कैसे हो सकता है? वैसे भी मैं जान गया हूं कि जब से तुमने मुझे पृथ्वीलोक पर भेजा है, मेरा इम्तिहान लेने में तुम्हें मजा आता है। हर पल, हर घड़ी मेरे लिए नई चुनौती, नया इम्तिहान। इस इम्तिहान में खरा उतरने के लिए मुझे तुम्हारे शुभ आशीर्वाद की जरूरत है। मंजुला को उसकी कड़ी तपस्या का फल देने के लिए मुझे बल दो मालिक। तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा करिश्मा कायम रखने के लिए मुझे शक्ति दो मालिक, शक्ति दो, शक्ति दो। मुझे जाने दीजिए। अब कहाँ जाओगी तुम? अपने घर जा रही होगी? नहीं नहीं, मैं सबसे पहले द्वारिका माई में जाऊंगी गुरुजी। द्वारिका माई? इसे लेकर चलो देखता हूँ। चला हटो, हटो। लेकिन तुम्हारा मंगेतर तो मेरे पति हैं ये बाईजा काकी। लेकिन ये ऐसे इस तरह से लेटे क्यों है? ये जिंदा है या मर गया? शुभ शुभ बोलो बहन। अरे राम राम राम, यहाँ अशुभ हो रहा है और तुम कह रही हो कि शुभ बोल। जी तोड़ संभाल बोला। अरे तुम क्यों आंखें दिखा रही हो बाईजा बाई? हाँ? आंखें नीची करो, समझी? अरे तुम वैद्य नहीं हो, मैं हूँ वैद्य कुलकर्णी और मेरी आंखें कुछ और ही देख रही हैं गांव वालों। अरे ये मंजुला जिंदा लाश लेकर शिरडी में आई है, जिंदा लाश। जिंदा लाश। हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं वैद्य जी? अरे राम राम राम, अरे मैं कहना नहीं चाहता मालसापति, करना चाहता हूँ, समझे? वैद्य जी, जब से आप द्वारका नाथ जी के संपर्क में आए हैं, तब से सीधे बात करना ही भूल गए हैं। भाई आपको जो भी झगड़ा करना है कीजिए, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। अरे ना 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 ना, अरे तुम्हारा रास्ता छोड़ने का मतलब है बीमारी को शिरडी में आने के लिए दरवाजा खोल देना। बीमारी? अरे इसका पति तो मौत के आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। अरे राम राम राम, हे भगवान, अरे इसे तो तपेदिक की बीमारी है, ये तपेदिक का मरीज है। इसको छूत की बीमारी है। अरे गांव वालों, इस वैद्य कुलकर्णी की बात कान खोलकर सुन लो। अगर तपेदिक की बीमारी शिरडी में फैल गई तो सारा शिरडी शमशान बन जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अरे अरे आपको अच्छी बात करनी आती है नहीं? अगर तुम्हें आती है तो तुम करो। चुप बैठो। अरे मंजुला को हमारी जरूरत है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। मुझे साईं बाबा के पास जाने दीजिए। अरे तुम फौरन शिरडी से बाहर जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। द्वारिकानाथ जी, मंजुला आपकी मदद मांगने नहीं आई है, ये साईं बाबा से मिलने आई है, उनकी मदद चाहती है। अच्छा, अगर ऐसा है महालसापति, तो इसके साथ साथ अपने साईं बाबा को भी शिरडी से बाहर कर दो। लगता है तुम्हें शिरडी से बाहर करना होगा। द्वारकानाथ, तुम भी तो एक बीमारी हो, तुम्हारा भी इलाज करना होगा। मासापति जी,
जाओ मंजुला जाओ, अपने पति को द्वारका माई में लेके जाओ। नहीं, मंजुला द्वारका माई में तो क्या, गांव में भी नहीं जाएगी। जमुना, ठीक ही तो कह रही है जमुना। इसके पति को बहुत खतरनाक बीमारी है, गांव में फैल गई तो हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल हम मंजुला को गांव में नहीं ले सकते। मैं जानती थी कि ससुराल गई हुई बेटी अपने मायके और गांव के लिए पराई हो जाती है, लेकिन इतनी पराई हो जाती है कि वो अपने भगवान के दर्शन तक नहीं कर सकती। ये नहीं जानती थी आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया बाबा, अब पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। मुझे भी यकीन हो गया है कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। अगर होता तो वो मेरी मदद करने जरूर आता। साईं बाबा आपको प्रणाम।